हम मार्जिनल कॉस्टिंग का जो है वो प्रॉफिट ले लेते हैं, उससे अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट जो है वो निकाल लें, या फिर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट लेकर उससे मार्जिनल प्रॉफिट का जो है ना, मार्जिनल कॉस्टिंग का जो है ना प्रॉफिट निकाल लें। ये पॉसिबल है, क्योंकि हमने जो सीखा है, हमने ये सीखा है कि जस्ट जो है वो फिक्स्ड ओवरहेड जो है इसका डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं। तो हम जो है वो एक डिफरेंस जो है वो लेकर, एक डिफरेंस जो है बेटा वो लेकर हम जो है इसका प्रॉफिट जो है वो निकाल सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। अब पेपर में भी जो है, आपको पता है कि पेपर आपके जो है ना वो एमसीक्यूज जो है उस बेस के ऊपर होंगे। तो एक चीज, बाकी फुल फ्लैज क्वेश्चन तो नहीं दे सकता मैं, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन दे सकता हूँ आपको कि मैं सपोज आपको मार्जिनल का प्रॉफिट बता दूं और आपसे कहूं कि अब्जॉर्प्शन का क्या प्रॉफिट होगा, रेलिवेंट डाटा दे दूं, या अब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट बता दूं और बोल दूं कि मार्जिनल का क्या डाटा होगा, या फिक्स्ड एफओएच के बारे में कैलकुलेशन पूछ लूं, या एक यूनिट की कॉस्ट पूछ लूं मार्जिनल में क्या होगी, डायरेक्ट मटेरियल आपको दे दिया जाए, लेबर दे दी जाए और एफओएच दे दिया जाए, और आपसे जो है ना पर यूनिट कॉस्ट पूछ ली जाए, आपसे प्राइम कॉस्ट पूछ ली जाए डाटा देकर। इस तरह के छोटे छोटे पॉइंट्स जो है ना, ये मैं आपसे जो है पेपर में जो है वो टेस्ट कर सकता हूँ। पूरा क्वेश्चन शायद टेस्ट ना कर सकूं, लेकिन पूरा क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो आप इस काबिल होंगे कि आप जो है उन पॉइंट्स को भी जो है ना वो सॉल्व कर सकें। तो आज जो मैंने डिस्कशन करनी है आपके साथ, कुछ ज्यादा लंबी डिस्कशन नहीं है इस क्वेश्चन के हवाले से, उसमें जस्ट मैंने ये आपको बताना है कि अगर मार्जिनल का प्रॉफिट गिवन हो तो आपने जो है वो अब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट कैसे निकालना है, और अगर अब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट गिवन हो तो मार्जिनल का प्रॉफिट जो है वो आपने कैसे निकालना है। इसके ऊपर थोड़ी सी हम पहले बेस बना लेते हैं थ्योरेटिकल, और फिर जो है वो हम आगे इसको लेकर चलेंगे। इस क्वेश्चन को जो हमने लास्ट किया था उसी से जो है ना वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जी रफी, इकबाल, मेरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर मेरा क्वेश्चन सर इससे प्रीवियस यानी कि लेक्चर जो हुआ था सर, उसमें आपने ना हमें 3 तरह के एक्सपेंसेस बताए थे जब सर वो कॉस्ट शीट बना रहे थे। सर मैंने रात पर थोड़ा ट्राई स्क्रीन किया थोड़ी तो मैं कम वहीं, रखिएगा। हाँ जी, आप बताएं। सर वो 3 तरह के एक्सपेंसेस कौन से होते हैं जिसे सर हम कॉस्ट उसमें कॉस्ट शीट में सर इंक्लूड कर सकते हैं? सर एक आपने बताया था कैरेज इन, फ्राइट इन, और सर तीसरा आपने एक और बताया था सर, ट्रांसपोर्ट उसमें इन, सर वेज। वेजेस भी हैं और ट्रांसपोर्ट इन भी है। सर अगर वेजेस को इंक्लूड करते हैं तो सर वो लेबर कॉस्ट नहीं हो जाएगी, या नहीं, लेबर, वेजेस दूसरे वो बेटा पर्सपेक्टिव बात में सुने देखें? ध्यान से, लेबर कॉस्ट जो है वो एक सेपरेट चीज है। वो अगर लेबर कॉस्ट जो है बेटा वो एक सेपरेट चीज है, वो आपको बता दीजिए कि वेजेस जो है ना इन टर्म्स ऑफ, ये आप पूछ रहे हैं मुझसे, जो परचेज के ऊपर खर्चे आते हैं ना वो सारे उसमें शामिल करने होते हैं। और अगर ऐसी कोई जी वेजेस सर, आई जी हुई है उसमें लिखा हुआ है कि ये वेजेस जो है परचेज के ऊपर है, तब आप उसको वहां पे कंसीडर करेंगे। सर एक और मेरा क्वेश्चन था सर, स्क्रैप को इंक्लूड करते हैं या नहीं करते? किसको बेटा? सर स्क्रैप जो होता है सर, वेस्ट जिसे बोलते हैं। वेस्ट, वो अब डिपेंड बिन करता है नॉर्मल वेस्ट है कि एब नॉर्मल वेस्ट है। अगर एब नॉर्मल वेस्ट है तो फिर उसे कंसीडर नहीं करते। और सर जो आपने कॉस्ट शीट में प्रोडक्शन कॉस्ट निकाली थी सर, हाँ तो सर उसमें नेट प्रोडक्शन कॉस्ट और ग्रॉस प्रोडक्शन कॉस्ट सर बेटा, ये एक इस और तरह या टॉपिक पे आप डायरेक्ट? जा रहे हैं। आपने कॉस्ट शीट जो पढ़ी है वो आपने सीपीआर पढ़ी है, जी सर। वो अभी हमने टॉपिक किया ही नहीं है। ये हम अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग इस तरह से होगा। वो आप जिसकी बात कर रहे हैं वो सीपीआर की है। सर वही क्लियर करना चाह रहा था कि हमने सिर्फ डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट निकाल ली थी और हमने नेट या ग्रॉस का जिक्र ही नहीं किया था। तो नहीं, अब बिल्कुल नहीं जब किया, यानी कि अगर फिजिकल क्लासेस होती हैं क्योंकि जो वो भी होता है वो तो हमारे सर रेलिवेंट अभी नहीं है। अभी हम अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कर रहे हैं, जब सीपीआर की बात करेंगे तो तब आपको वो कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है सर, मैं इसी वजह से रात का कंफ्यूज था।
अच्छा, जब आपके पास प्रॉफिट जो है अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम जो है, अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग जो टेक्निक है वो गिवन होगा, तब आपने क्या करना है, आपने इफ देयर इज इंक्रीज इन इन्वेंट्री it will be added. Decrease in inventory, it will be अगर आपके पास बेटा प्रॉफिट जो है वो गिवन होता है मार्जिनल कॉस्टिंग का, और आपसे जो है वो पूछ लिया जाता है अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट निकालें, तो आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि वो इन्वेंट्री जो है वो ओपनिंग इन्वेंट्री से क्लोजिंग इन्वेंट्री का जो डिफरेंस है वो इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। अगर वो जो है डिफरेंस इंक्रीज हुआ हो तो आपने क्या करना है, आपने ये अमाउंट जो आएगी इंक्रीज इन इन्वेंट्री, जितना इंक्रीज इन्वेंट्री में हुआ है, जितने यूनिट्स इंक्रीज हुए हैं उसको अब्जॉर्प्शन रेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और वो अमाउंट जो होगी वो हम ऐड कर देंगे मार्जिनल कॉस्टिंग के प्रॉफिट में। वो अमाउंट जो होगी वो मार्जिनल कॉस्टिंग के प्रॉफिट में ऐड कर देंगे, तो हमारे पास अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट जो है वो आ जाएगा। और अगर जो है इन्वेंट्री जो है उसमें डिक्रीज आता है, सपोज पहले 500 ओपनिंग थी हमारे पास और अब जो है वो 1500, सॉरी क्या कहते हैं 300 जो है ना वो एंडिंग है, क्लोजिंग इन्वेंट्री 300 है, ओपनिंग कितनी थी 500 थी, अब क्या है डिक्रीज आया, तो जितना डिक्रीज आ रहा है उस इन्वेंट्री को हमने मल्टीप्लाई कर देना है अब्जॉर्प्शन रेट के साथ, और वो जो अमाउंट बनेगी ये हमारे पास वो हमने जो है डिडक्ट करनी है किस में से, जो हमारे पास मार्जिनल प्रॉफिट का जो प्रॉफिट है उसमें से, तो हमारे पास अब्जॉर्प्शन का जो है ना वो प्रॉफिट जो है ना आ जाएगा। अभी हम जो है इसी को देखकर हम जो है क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, वो जो हमने लास्ट किया था उसी को, इसमें हमने लास्ट में जो हमने ये क्वेश्चन किया था इसमें हमारे पास जो नेट प्रॉफिट है वो कितना आया था 1,96,000, ये किसका है 196,000 मार्जिनल कॉस्टिंग है 196,000, तो ये मैंने लिख दिया प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है, वो कितना है मेरे पास 196,000 आ गया प्रॉफिट। अब मैंने क्या करना है इसमें, मैंने जो है अब मैंने ये देखना है कि मेरी इन्वेंट्री में इंक्रीज आया है या डिक्रीज आया है। अब मैंने क्या देखना है कि मेरी जो है इन्वेंट्री में इंक्रीज आया है या डिक्रीज आया है, तो मैं ये क्वेश्चन निकाल लेता हूं। इसमें मैंने देखा कि मेरे पास जो है ओपनिंग जीरो थी, ओपनिंग इन्वेंट्री जीरो थी और क्लोजिंग इन्वेंट्री 1500 यूनिट्स है, क्लोजिंग इन्वेंट्री 1500 यूनिट्स है मेरे पास, तो 1500 का इंक्रीज आया, जीरो से 1500 का इंक्रीज आया है। तो जब इंक्रीज आता है तब मैं क्या करता हूं, जब भी व्हेन देयर इज अ इंक्रीज इन इन्वेंट्री इट विल बी एडेड, क्या ऐड करना है मैंने, जब इंक्रीज आएगा तो मैंने ऐड करना है, क्या ऐड करना है, वो कहता है इंक्रीज इन इन्वेंट्री, जितना इंक्रीज आएगा वो उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा अब्जॉर्प्शन रेट के साथ। तो मैं अब क्या करता हूं, मेरे पास जो है इंक्रीज आया है वो 1500 यूनिट्स आया है, इसको मैंने अब मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, अब्जॉर्प्शन रेट के साथ, जो अब्जॉर्प्शन रेट आपके क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे 20 रुपए, तो 20 के साथ मैंने मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने 1500 को 20 के साथ मल्टीप्लाई किया, मेरे पास ये अमाउंट आई, मेरे पास ये अमाउंट जो है ना बेटा वो आई, कितनी आई है
30,000। अब मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा, क्योंकि मैंने क्या सीखा था कि जब मार्जिनल कॉस्टिंग होगी और इन्वेंट्री में इंक्रीज आएगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो अब मैं इन दोनों को ऐड करने लगा हूं। तो मैंने इन दोनों को ऐड किया, तो मेरे पास जो प्रॉफिट आ रहा है वो कितना है, 226। ठीक है, तो ये मेरे पास 2,26,000 जो है ना, ये मेरे पास प्रॉफिट आ गया। ये प्रॉफिट कौन सा होगा, प्रॉफिट अंडर अब्जॉर्प्शन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ठीक है, तो ये मेरे पास प्रॉफिट हो जाएगा 2,26,000। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है मार्जिनल का प्रॉफिट देकर मैं अब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट निकालने को कह सकता हूं। अब मैं यहाँ पे जाता हूं, ये मैंने प्रॉफिट जो है मार्जिनल के साथ जो निकाला था वो कितना निकाला था, 1,96,000। और इसी पीरियड का जब मैंने अब्जॉर्प्शन के साथ प्रॉफिट निकाला था वो कितना निकाला था, 2,26,000। तो इस केस में भी यही हुआ है, मैंने जो है मेरे पास ये सारे वर्किंग करने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं जस्ट जो है डाटा यूज करके रिकॉन्सिलिएशन मैंने कर दी। मैंने मार्जिनल के प्रॉफिट से अब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट जो है यहीं पे बैठ के निकाल दिया। किसी को इसमें मसला है तो बेटा बताएं, नहीं तो अगला एक और क्वेश्चन करते हैं इसके साथ। इसमें किसी को इशू है तो बेटा बताएं। नो सर, समझ आ गई है। अब हम आगे चलते हैं। हमारे पास जो सेकंड पीरियड में जो प्रॉफिट है मार्जिनल के साथ वो कितना है, 259, 2,59,000। तो प्रॉफिट जो है मेरे पास वो कितना है, 259,000 मेरे पास जो है मार्जिनल कॉस्टिंग सर प्रॉफिट है। अब मैंने क्या करना है, अब मैं देखूंगा कि मेरी इन्वेंट्री इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है। तो मैं क्वेश्चन में जाता हूं, तो क्वेश्चन में जाके मैंने देखा यहाँ पे मेरे पास जो स्टॉक था वो 1500 यूनिट्स था। कितना था, 1500 यूनिट्स। और यहाँ पे जो मेरे पास स्टॉक है वो मेरे ख्याल में 500 यूनिट एंड पे बचा था, 500 यूनिट्स। तो अब इंक्रीज नहीं आया स्टॉक में बल्कि डिक्रीज आया, 1500 से 500 पे मैं आ गया हूँ। 1500 यूनिट्स से मेरे पास ओपनिंग इन्वेंट्री थी, जबकि क्लोजिंग इन्वेंट्री मेरे पास कितनी है, 500 यूनिट्स है। तो 500 जो है मेरे पास डिक्रीज इन इन्वेंट्री आया है। तो जब डिक्रीज इन इन्वेंट्री आता है तो मैंने क्या करना है, ये डिडक्ट करना है। ये क्या करना है, मैंने डिडक्ट करना है। तो मैं डिडक्ट कर लूंगा। डिक्रीज कितना आया है, 1500 से 500 पे आया हूं, तो डिक्रीज कितने का आया है, 1,000 का आया है। डिक्रीज कितने का आया बेटा, 1,000 का। तो मैं 1,000 ले लूंगा, इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, उसी रेट के साथ, और मेरा जो है ना आंसर जो है ना वो आ जाना चाहिए। अब मैंने क्या करना है, ये डिक्रीज करना है, ये मैंने जो है वो कम करना है। तो कम कर देता हूं, मैं लेस कर देता हूं इसको, इसमें से इसको मैं लेस कर दिया मैंने। तो ये मेरे पास क्या आ गया, प्रॉफिट अंडर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो है ना वो आ गया। इस तरह के एमसीक्यूज आपसे पूछे जा सकते हैं और इजीली टाइम में ये हो भी जाने 1 मिनट में, अगर आपने जो है प्रैक्टिस आपने की हुई हो तो ये एक तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि आपको जो है ना वो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट दे दिया जाए और आपसे अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट जो है पूछ लिया जाए। दूसरा ये हो सकता है कि आपको जो है अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट दे दिया जाए। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का जो प्रॉफिट है दे दिया जाए, फिर क्या हो जाएगा, फिर थोड़ा सा उलट हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, उलट हो जाएगा। क्या उलट होगा, फिर ये होगा और जब इंक्रीज आएगा तब हमने लेस करना होगा, डिडक्ट करना होगा। बस इतना फर्क है, ये उलट हो जाएगा थोड़ा सा। बाकी ये चीज वैसे ही रहेगी। तो आपने इन दोनों के साथ प्रैक्टिस करनी है, फिर जो इश्यूज आएंगे फिर हमने जो है ना डिस्कस कर लेने हैं। अब मैंने जो डिस्कस करना है आज आपके साथ, एक और क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा, वो भी आपने करने होंगे। हमारे पास ये एक और क्वेश्चन है
ये देख लेते हैं आज, ठीक है। और फिर जो है कुछ क्वेश्चंस मैं आपको सेंड कर दूंगा, वो आपने खुद करने हैं। ये कुछ 4-5 क्वेश्चंस हैं, वो आपने खुद करने हैं। पांच क्वेश्चन है, 4 के 5, वो आपने खुद करने हैं। तो वो आप खुद करेंगे। फिर जो आपको इश्यूज आएंगे वो हम कोई एक्स्ट्रा क्लास रख के जो है ना डिस्कस करेंगे। नॉर्मल क्लास के साथ डिस्कस नहीं होंगे क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है। ये कंपनी है आर पैलेस मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स इलेक्ट्रिक blankets. The selling price is 12. Each blanket has the following units cost. डायरेक्ट मटेरियल इतना है, लेबर इतना है, वेरिएबल एफएच ये है, फिक्स्ड ओवरहेड जो है ना वो गिवन है आपके पास। टोटल जो है एक यूनिट पे जो कॉस्ट आ रही है वो 8 जो है ना वो आ रही है यूरो। उसके बाद एडमिन एक्सपेंसेस गिवन है, वो कहता है 20 यूरो जो है ना उसके रेट से होते हैं पर ईयर। उसके बाद जो है आपके पास ये कुछ डाटा है, फर्स्ट ईयर की सेल, सेकंड की, थर्ड की, उसकी प्रोडक्शन भी बता दी है, सेल्स भी बता दी है उसने। और फिर उसके बाद जो है आपके पास कुछ और इंफॉर्मेशन गिवन है, वो कहता है कि आपके पास जो ओवरहेड है वो $2 जो है वो वेरिएबल ओवरहेड है, और 3 जो हैं वो फिक्स्ड के हैं, जो कि किसके ऊपर बेस कर रहे हैं, जो कि बजटेड प्रोडक्शन के ऊपर बेस कर रहे हैं, जो कि 90 रुपीज है हमारे पास पर यूनिट्स जो है, 90 जो है ना यूनिट्स है बजटेड। कोई इन्फ्लेशन नहीं है और स्टार्ट में कोई ओपनिंग स्टॉक भी नहीं है। सेलिंग स्टॉक, सेलिंग जो है ना, सेलिंग प्राइस, उसमें भी कोई डिफरेंस नहीं आया। आपने जो है ना मार्जिनल कॉस्टिंग और अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे? इसमें हमारे पास जो है डायरेक्ट मटेरियल गिवन है, लेबर गिवन है, एफओएच गिवन है। तो हमने सिंपल जो है इनको देखना है, इसको जो है अपनी कैलकुलेशंस में यूज करना है, जैसे कि अभी तक हम कर रहे थे। मार्जिनल कॉस्टिंग के साथ पहले करने लगा हूं, अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। आप जल्दी से इस तरह करें कि मीटिंग जो है ना ज्वाइन करें अगली।